मॉड्यूल ए था हमारा, मॉड्यूल ए है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इससे 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 12 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे और 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। अब थ्योरेटिकल थे तो किस यूनिट से थे, न्यूमेरिकल थे तो किस यूनिट से थे, आइए मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताता हूँ। देखिए थ्योरी में बिल ऑफ एक्सचेंज यानी यूनिट नंबर 8 पेज नंबर 180 जरूर देख के जाइए। पेज नंबर 180 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। एक तरह का टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें इंडोर्समेंट ऑफ चेक, फिर ब्लैंक ऑफ चेक से रिलेटेड जितने भी टर्म्स सब हैं उससे रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं, तो उसको आप जरूर देके जाइए, 1 मार्क्स वहाँ से फिक्स है। तो दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से पूछा गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा यूनिट नंबर 1 से दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको पता होगा AS1 AS2 ऐसे करके 29-30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया है वीडियो के माध्यम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। फ्रेंड्स ये हमारा यूनिट 1 से सवाल पूछा गया था। यूनिट 3 से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री का सवाल पूछा जाता है। जनरल एंट्री से 4 से 5 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इसका डेबिट एंट्री क्या होगा, इसका क्रेडिट एंट्री क्या होगा। दोस्तों जनरल एंट्री को जरूर प्रैक्टिस करते जाएं। यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यदि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी रखना है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट उनको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि इससे देखा गया है पिछले साल पिछला जो हमारा एनालिसिस है उसमें इससे सवाल पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो, कंसेप्ट रिपीट हो। उसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 3 से रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सभी अकाउंट को जरूर देखे जाइए, 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 यानी कि BRS से, ठीक है, तो दोस्तों इसमें पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, तो जरूर इसे देख के जाइए। यूनिट नंबर 11 स्टेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ऑडिट से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है हमारा, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इससे सवाल पूछा गया था, तो जरूर इसको देखे जाइए यूनिट नंबर 11। फ्रेंड्स आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, अपने एक 1 मंथ क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर दोस्तों आपको सारा कंटेंट मिलेगा। यू विल गेट PDF, यू विल गेट वीडियोस, यू विल गेट मॉक टेस्ट। स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे ना और एकदम एग्जाम लाइक इंटरफेस आपको मिले। तो यदि आपको PDF चाहिए, वीडियोस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, एवरीथिंग अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला चाहिए, दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लें। बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है इस क्रैश कोर्स का, और दोस्तों आपको अल्टीमेट एडवांटेज मिलेगा इस क्रैश कोर्स से। सारा कंटेंट एक जगह पे कंसोलिडेटेड वे में मिलेगा। फ्रेंड्स कहाँ कैसे इनरोल करना है, तो लिंक आपको क्रैश कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उस पर जाके इनरोल हो जाए। और क्रैश कोर्स में दोस्तों वही कंटेंट आपको मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उतना आप कर लें। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो हमारे क्विक रिवीजन सेशंस की PDF है, वो PDF, वीडियोस, मॉक टेस्ट, एंड एवरी कॉस्ट इज़ ओनली ₹200 पर सब्जेक्ट। सो क्वाइट सिंपल, क्वाइट ईजी, क्वाइट आपके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल रेट पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो होपफुली आपने देखा कि मॉड्यूल ए से हमारे ये सभी एरियाज़ है जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक न्यूमेरिकल एरिया की बात करें मॉड्यूल ए की, तो यूनिट नंबर 6 यानी डेप्रिसिएशन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इससे 2 से 3 मार्क्स के सवाल आते हैं, दोस्तों जरूर देख के जाइए। उसके बाद दोस्तों यदि मॉड्यूल बी की बात करें, तो मॉड्यूल बी है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। इस मॉड्यूल बी से दोस्तों AFM में 10 से 15 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 10 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक थ्योरेटिकल यूनिट की बात करें, तो यूनिट नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों कंपनी अकाउंट में टाइप्स ऑफ कंपनी को जरूर देखे जाइए, 2 से 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 14 से ही स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, इसको देखे जाइए। यूनिट नंबर 14 से LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर, इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं, दोस्तों जरूर देख के जाइए। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 14 का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है फ्रॉम द मॉड्यूल बी। उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, तो यूनिट नंबर 12 यानी बैलेंस शीट का डेफिनेशन से दोस्तों डेफिनेशन पूछा जाता है बैलेंस शीट से रिलेटेड कि ये बेसिकली नेटवर्थ क्या है, और भी जो हमारे अलग अलग एस्पेक्ट है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। और यदि हम न्यूमेरिकल एरियाज़ की बात करें, फिर टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एरियाज़, देन वी हैव यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पिछले बार COGS से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, इट वाज जस्ट लाइक अ केस स्टडी। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस यूनिट नंबर 13 एंड स्पेशली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और भी दोस्तों यूनिट नंबर 13 में और भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड यूनिट्स टॉपिक्स हैं, उससे भी जरूर देखे जाइए। लेकिन जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जरूर इसको तो आपको फर्स्ट साइट में देखना है, राइट।
तो यूनिट नंबर 13 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बैलेंस शीट इक्वेशन पे दोस्तों एमसीक्यूज पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस बैलेंस शीट इक्वेशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल नंबर सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों न्यूमेरिकल की बात करें तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज इसी मॉड्यूल का है। 20 से 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल सी से आते हैं, यानी एएफएम के मॉड्यूल सी से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरेटिकल वेटेज कंपेरेटिवली कम है, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एरिया दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पार्टिकुलर मॉड्यूल इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ गो थ्रू रेशियो एनालिसिस। दोस्तों रेशियो एनालिसिस में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, क्विक रेशियोज क्या हैं, आपसे सॉल्वेंसी रेशियोज, जितने भी तरह के रेशियोज हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट। वी हैव कंसोलिडेटेड 300 प्लस MCQs, 3000 प्लस MCQs which is designed to cover each and every aspect related to this particular unit. You can opt for that also. आपको यदि क्विक MCQs की रिक्वायरमेंट है तो वी हैव 3000 प्लस MCQs specifically designed for this particular subject. Okay, so if you are interested for these MCQs, what you need to do, you need to WhatsApp me on this particular number. I will provide you the detail how to access this particular video. Okay, now we have talked about the numerical topic. numerical topic आपने देखा। अब दोस्तों यूनिट नंबर 21 से एन्युटीज से भी सवाल आते हैं। एन्युटीज में भी आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटीज होते हैं, 4 मेजर टाइप ऑफ एन्युटीज होते हैं, उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि थ्योरी एरिया की बात करें मॉड्यूल सी से, तो यूनिट 19 में दोस्तों CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट 21 से टाइप्स ऑफ एन्युटी को जरूर देखे जाइए, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 25 से बुलेट रिपेमेंट लोन से रिलेटेड सवाल आते हैं। और यूनिट नंबर 25 से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस पे हो सकता है प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है। तो आपने देखा दोस्तों मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, अब हम लोग मॉड्यूल डी की बात करते हैं। तो मॉड्यूल डी दोस्तों टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो इसे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी ज़्यादा आते हैं और 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। कौन से यूनिट से न्यूमेरिकल आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थ्योरी में यूनिट नंबर 29 नंबर यूनिट से दोस्तों सेक्शन के रिलेटेड जो टैक्सेशन वाला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देख सकते हैं इसे सेक्शन 10 IT एक्ट पूछा गया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन। अब देखिए बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसके अंदर कितना कितना डिडक्शन है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 32 में कॉस्टिंग मेथड्स, बहुत सारे कॉस्टिंग मेथड्स हैं। प्लीज़ गो थ्रू द मेथड्स। 3 मार्क्स क्वेश्चंस वेर एक्सपेक्टेड, वेर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट। एंड फ्रॉम यूनिट नंबर 34 मार्जिनल कॉस्टिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग वेर आस्क्ड। यदि हम न्यूमेरिकल एरियाज़ की बात करें तो यूनिट नंबर 34 से दोस्तों CVP एनालिसिस, PV रेशियो, BEV, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आएगा इस पार्टिकुलर यूनिट से। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये था हमारा ABCD चारों मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स। सो आपको इसे तो स्किप नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उसे आपको जरूर देख कर जाना है। तो निश्चित रूप से ये आपको एक एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस मिला होगा कि कैसे आपको अपने स्ट्रेटजी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ओरिएंट करना है, और इन सभी टॉपिक को तो पहले देख के जाना है। दोस्तों यदि हम लोग बात करते हैं INIFS एग्जाम पैटर्न की, सो फ्रेंड्स दिस पार्टिकुलर एनालिसिस हैज़ बीन ब्रॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम आवर चैनल JIV and CIV मेड सिंपल। इसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करके जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे आपको बताया जा रहा है कि ये सब यूनिट के इस टॉपिक को जरूर देख के जाइए। तो चलिए दोस्तों मॉड्यूल ए की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की। तो यूनिट नंबर 3 से नीति आयोग के एजेंडा को देखे जाइए, 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 5 से 5 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल में। जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 5, इससे रोप वे, पर्वतमाला योजना, आयुष्मान भारत, गति शक्ति, भारतमाला। दोस्तों इस पे बहुत सवाल पूछे गए थे यूनिट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप मॉड्यूल ए की बात करें तो यूनिट नंबर 5 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन को गो थ्रू होते जाइए, बहुत परियोजना से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 से दोस्तों MSMED क्लासिफिकेशन, जैसे कि स्मॉल है, मीडियम है, राइट। तो इन सभी का जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर, तो ज़रूर इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 10 से OSOWOG, पंचामृत को COP 26, इस सबसे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा गया था। ये पंचामृत क्या है इसको जरूर देख के जाइए, OSOWOG क्या है उसको जरूर देख के जाइए। मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी है हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। दोस्तों ये इस मॉड्यूल से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, खासकर GDP से रिलेटेड, फिर आपका यूनियन बजट से रिलेटेड, लेकिन मैक्सिमम तो थ्योरेटिकल ही है। देखिए यूनिट नंबर 13 जो आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, इसे यूनिट नंबर 13 आपका सप्लाई एंड डिमांड कर्व है, इसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यूनिट नंबर 15 आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, इसे किन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे।
यूनिट नंबर 14 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन है। इसे M1 और M2 का डेफिनेशन पूछा गया था कि M1 इसमें से कौन सा है, M2 का डेफिनेशन क्या है। यूनिट नंबर 18 दोस्तों जीडीपी से रिलेटेड है। इसमें एनएनपी और जीडीपी में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। और यूनिट नंबर 19 दोस्तों आपका यूनियन बजट से रिलेटेड है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। सो काइंडली गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई मेंशन एंड दिस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन जून 2023। मॉड्यूल सी की बात करें तो आरबीआई का रोल क्या है, यूनिट नंबर 20। यूनिट नंबर 22 में दोस्तों सेक्शन 17 आरबीआई एक्ट 1 से 2 मार्क्स से सवाल पूछे गए थे। सनराइज सेक्टर क्या होता है, यूनिट नंबर 22 में दिया हुआ, जरूर देख के जाइए। नरसिम्हन कमेटी यूनिट नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्या क्या रिकमेंडेशन है, इसे सवाल पूछे गए थे नरसिम्हन कमेटी से रिलेटेड। मॉड्यूल डी की बात करें तो यूनिट नंबर 42 में दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इससे सवाल पूछे गए थे। ये इंश्योरेंस वाला टॉपिक है। यूनिट नंबर 37 से फैक्टरिंग फॉरफिटिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज से दोस्तों 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। REITS INVITS इससे 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दिस करस्पॉन्ड टू यूनिट नंबर 25। यूनिट नंबर 30 से दोस्तों मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज़ गो थ्रू दिस। और SDL हमारा यूनिट नंबर 32। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको IAFS का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आप इस प्रकार के एनालिसिस PPB के लिए चाहते हैं और हमारे RBWM के चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको PPB का एनालिसिस और RBWM का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूँगा कि कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा